morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 3rd. Our chapter number 3rd is movements of the earth. Dear students, in our previous video we revised this chapter, difficult words and word meanings. I hope you learn completely, and today we read this chapter. So let's start the reading of chapter number 3rd, movements of the earth. Our chapter number 3rd is earth is a planet. अर्थ जो है वो एक ग्रह है. इट इज राउंड इन शेप बट इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम. जो अर्थ है वो शेप में कैसी है, ये पिक की तरह है, गोल है, राउंड है शेप में, लेकिन टॉप से और बॉटम से हल्की सी फ्लैटेंड है, हल्की सी प्लेन है, झुकी हुई है. द फ्लैट एंड एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल. जो टॉप में इसका फ्लैट एंड है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं. एंड एट द बॉटम इज कॉल्ड द साउथ पोल. और दूसरा एंड जो बॉटम में है, नीचे की तरफ है, जिसे हम साउथ पोल कहते हैं. एन एक्सिस पासिस थ्रू द पोल्स. जो एक्सिस है वो इन पोल्स के बीच से गुजरता है, पास है इनके बीच से. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड, इट इज स्लाइटली एंड नॉट वर्टिकल. जो एक्सिस है हमारी अर्थ के बीच से बिल्कुल वो जो पास होता है, गुजरता है, ये हल्का सा झुका हुआ है, स्लैंटिंग है हल्का सा, नॉट वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल नहीं है. क्या लिखा हुआ है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड, इट इज स्लैंटिंग एंड नॉट वर्टिकल. हल्का सा जो एक्सिस है वो झुका हुआ है, बिल्कुल वर्टिकल नहीं है. अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट. हमारी जो अर्थ है उसकी 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट होती हैं. दिस 2 मूवमेंट्स ऑफ अर्थ टेक्स प्लेस सिमुलेटेसनली. जो ये हमारी अर्थ है, ये 2 प्रकार की मूवमेंट्स करती है. दिस 2 मूवमेंट्स आर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. जो हमारी अर्थ है इसकी 2 जो मूवमेंट्स है वो है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन, यानी कि अपने ही स्थान पर जब कोई चीज़ घूमती है वो क्या है, घूर्णन. और रिवोल्यूशन का मतलब होता है अपने स्थान पर घूमने के साथ साथ किसी और चीज़ के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, वो है रिवोल्यूशन. ए ग्लोब ऑल्सो शो द टिल्ट ऑफ द अर्थ एंड इट मूव ऑन इट्स एक्सिस. जो ग्लोब है वो शो करता है कि हमारी अर्थ किस प्रकार झुकी हुई है और किस प्रकार अपने एक्सिस पर, अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर घूमती है. नेक्स्ट है रोटेशन. रोटेशन क्या है, द अर्थ स्पिन लाइक ए टॉप अराउंड एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस. जो हमारी अर्थ है वो ऊपर से बिल्कुल घूमती हुई दिखाई देती है, किस पर, एक इमेजिनरी लाइन है, एक्सिस पर. द मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन. वो जो मूवमेंट होती है जब हमारी अर्थ अपने ही स्थान पर घूमती है वो मूवमेंट कहलाती है रोटेशन. द रोटेशन कोज डे एंड नाइट. रोटेशन के कारण दिन और रात बनते हैं. द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जो हमारी अर्थ जो है इसकी रोटेट करने की डायरेक्शन है वो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है. इट टेक्स 24 आवर्स और 1 डे टू कंप्लीट 1 रोटेशन. जो हमारी अर्थ है वो एक रोटेशन पूरा करने में 24 घंटे या 1 दिन का समय लेती है. ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट फेसिंग द सन हैज डे. रोटेशन के टाइम जो पार्ट हमारी अर्थ का सन के सामने होता है वहाँ पर दिन होता है. एंड द पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सन हैज नाइट. और जो स्थान हमारी अर्थ के, जो हमारी अर्थ का जो भी स्थान, जो एरिया सन के पीछे की साइड होता है, यानी कि सन को फेस नहीं करता है, वहाँ पर क्या होती है, नाइट होती है. ड्यूरिंग द 24 आवर्स दैट द अर्थ टेक्स फॉर 1 रोटेशन एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ डे एंड नाइट. हमारी अर्थ क्या करती है, 24 घंटे के समय में एक रोटेशन पूरा कर लेती है, एक बार चक्कर लगा लेती है. इसी के कारण हमारी अर्थ के हर पार्ट पर दिन और रात होते हैं. द अर्थ स्पिन कंटिन्यूसली सो वी हैव ए कंटिन्यूस साइकिल ऑफ डे एंड नाइट. जो हमारी अर्थ है वो लगातार घूमती रहती है, इसी के कारण लगातार हमारे दिन और रात का साइकिल चलता रहता है, बदलाव चक्र चलता रहता है. जैसे दिन के बाद रात बनते हैं, रात के बाद दिन बनते हैं, तो ये जो साइकिल है रात और दिन बनने का ये चलता रहता है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ रोटेशन. You learn the rotation. Thank you. In our next video we read the revolution. Thank you. Hello student of class 5th, a very good morning to all of you.
Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our fifth topic, and now in this class we will start our next topic, our topic 6, and our topic name parts of speech. So let's start. In the English language, the words are classified into 8 categories. इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स है कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई किए गए हैं, हमारे 8 कैटेगरीज में क्लासीफाई किए गए हैं. दे आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच. उनको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है. लेट अस स्टडी दैम वन बाय वन, जिसके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे. फर्स्ट है हमारा नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, एडजेक्टिव, adverb, preposition, conjunction and interjection. Then first है noun. A noun is the naming word. Noun क्या होता है, एक naming word होता है. For example, dog, cat, Rishabh, girl, school, etc. Second, pronoun. A pronoun is the word used in place of a noun. pronoun वो words होते हैं जो noun के place पर use किए जाते हैं. For example, he, she, this, that, they, etc. थर्ड है वर्ब. ए वर्ब इज द एक्शन वर्ड. वर्ब क्या होती है हमारी, एक एक्शन वर्ड होता है. एग्जाम्पल इज रन, स्लिप, प्ले, etc. फोर्थ, एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. एडजेक्टिव क्या होते हैं हमारे, डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं. एग्जाम्पल टॉल, शोर, ब्यूटीफुल, etc. फिफ्थ है एडवर्ब. एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ड. एग्जाम्पल स्लोली, हाई, लाउडली, etc. सिक्स्थ है प्रीपोजिशन. ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन. प्रीपोजिशन वो होती है जो कि नाउन और प्रोनाउन वर्ड के पहले यूज़ होती है और अदर प्रोनाउन जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनके साथ रिलेशन को क्या करती है, शो करती है. फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, आवर, etc. सेवेंथ है कंजक्शन. ए कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू join two words, clause or sentence. Example but and so, etc. कंजक्शन वो वर्ड होता है जो कि दो वर्ड को, दो क्लॉज को और दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल बट एंड सो, etc. एट्थ है इंटरजेक्शन. एंड interjection is a word which express some sudden feelings. Example last, brave, oh, etc. इंटरजेक्शन हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो कि सम सडन फीलिंग, जो भी हमारे दिल में आने वाली सडनली फीलिंग्स होती हैं उनको शो करता है, उनको एक्सप्रेस करता है. फॉर एग्जाम्पल अलास, ब्रेव, ओ, etc. Besides these
There are some other parts of speech. Article, participles or indefinitive gerund. Article. A, an indefinite article. The, definite article. Participles. It is formed from the verb but it functions like an adjective. ये वर्ब की फॉर्म में होती है लेकिन ये फंक्शन कैसे करती है, एडजेक्टिव के. रनिंग, cheetahs, wounded, swan, etc. Infinitive. It is formed from the verb but its function like a noun. ये किसकी फॉर्म में होती है, वर्ब की फॉर्म में होती है. ये फंक्शन किस तरह करती है, नाउन की तरह. टू रन, टू रीड, इट एक्स्ट्रा. जीरन. इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब. ये भी वर्ब की फॉर्म में होती हैं बट इट फंक्शंस लाइक अ नाउन. यह भी नाउन की फंक्शन की तरह काम करती है. लुकिंग, स्लीपिंग, इट एक्स्ट्रा. यू विल लर्न अबाउट दैम इन डिटेल इन द कमिंग चैप्टर्स. आप आने वाले चैप्टर्स में इनके डिटेल्स के बारे में स्टडी करेंगे. एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस रिविजन ऑफ 6th topic and this revision learn in your book and notebook. Thank you and have a nice day. Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 5th. Previous class we have done our exercise 8.4 and previous class we have done addition, subtraction in fraction. Now we do multiplication. अब हम fraction में multiplication के question करेंगे and our first question is multiply 2/11. तो बेटा हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई 2/11. तो हमारे पास आंसर में रहेगा 7 के नीचे कुछ भी डिजिट नहीं है, मीन्स और फर्स्ट डिजिट इज 7 मल्टीप्लाई 2/11. देखिए बेटा डिजिट में हमारे पास 7 के पास नीचे कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब हमारे पास 7/1 मानेंगे हम, मल्टीप्लाई पे 2/11. बेटा ये हमारे मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है. हमें सबसे पहले देखना है कि कोई नंबर क्रॉस में या ऊपर नीचे कट हो रहा है. अगर कट हो रहा है तो हम कट कर देंगे. कट होने का मतलब क्या है कि कोई नंबर, दो नंबर किसी एक ही टेबल से डिवाइड हो रहे हैं. तो देखो बेटा ना तो 7 से 1 कट होता है, ना ही 7 से 11. ऐसे ही ना तो 2 से 11 कट हो रहा है, ना ही 1. हम क्रॉस में चेक करेंगे और ऊपर नीचे. हम न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को कट नहीं करेंगे और ना ही डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कट करेंगे. हम न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को कट करेंगे. तो यहाँ पर कोई भी नंबर कट नहीं हो रहा तो हम न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. मीन्स हम 7 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14. 1 का 11 से कर देंगे तो 11. हमारा आंसर आ गया 14/11. एज इट इज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जे इज. देखिए बेटा ये क्वेश्चन है मिक्स फ्रैक्शन में. तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे. 8 की टेबल 5 तक पढ़ा. 8 5 जा 40. 40 में 3 जोड़ा 43/8 मल्टीप्लाई बाई 20. 20 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या राइट कर देंगे 1. अब देखिए बेटा कोई भी नंबर आपस में कट होता है तो देखिए बेटा जो 8 है वो 2 की टेबल में भी आता है और 20 भी आता है और 4 की टेबल में भी आते हैं. तो हम बड़े डिजिट से कट कर सकते हो या आप 2 से कट कर सकते हो. मैं इसको 4 से कट कर रही हूँ. तो 4 की टेबल में 8 आता है 2 नंबर पर और 20 आता है 5 नंबर पर. तो हमने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को कट किया था क्रॉस में. अब और कोई नंबर नहीं है क्रॉस में या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो आपस में कट हो. न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर कट नहीं करेंगे और ना ही डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर. क्रॉस में कट करेंगे. अब कोई भी नंबर कट नहीं हो रहा तो ऊपर से मल्टीप्लाई हमारे पास है 43 और 5. तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 3 जा 15. 4 के 5 से क्या 20 एंड कैरी 1 और नीचे 2 और 1 बचा तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारे पास 2 1 जा 2. तो इस तरह हमारे मल्टीप्लाई के क्वेश्चन. नाउ वी डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड. And our question number 2 is multiply the following. तो देखिए बेटा सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट है 3/4 मल्टीप्लाई 1/5. ये भी मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो हमें चेक करना है कोई नंबर ऊपर नीचे या क्रॉस में कट हो रहे हैं तो हम इनको कट करना है. अगर कट नहीं होता है तो हम ऊपर की डिजिट का ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे की डिजिट का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 1 जा 3 एंड 4 का 5 से करेंगे तो 20. ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन आई. आई में हमारे एक डिजिट है मिक्स फ्रैक्शन में तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे. 3 को 1 से करेंगे 3 1 जा 3. 3 को 2 में 2 प्लस करेंगे 5. 5/3 मल्टीप्लाई ये डिजिट हम एज इट इज राइट कर देंगे. अब हमें चेक करना है कोई नंबर आपस में कट तो नहीं हो रहा है. जैसे देखिए बेटा यहाँ पे 3 से 3 कट हो रहा है. 3 1 जा 3 3 1 जा 3.
हमें कट करना मतलब डिवाइड करना है। 5 से 50 कट हो रहा है, 5 की टेबल में 5 1 नंबर पे आता है, 50 को डिवाइड किया तो 10, ऊपर डिजिट बच गई 1 और 1, तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई किया 1, नीचे डिजिट हमारे पास है 1 एंड 10, तो मल्टीप्लाई किया तो 10, तो हमारा आंसर आ गया 1/10। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। बेटा मल्टीप्लाई में हमें चेक करना है कि कोई नंबर क्रॉस में या ऊपर नीचे कट हो रहे हैं तो हम इनको कट करेंगे। अगर कोई नंबर नहीं कट हो रहे हैं तो हम ऊपर की डिजिट का ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे की डिजिट का नीचे से मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। 3/8 ऑफ 800, ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर होगा 3/8, 8 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड 800। तो देखिए बेटा ये अब हमारा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया। 800 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे 1 मानेंगे। अब हम इनको कट कर देंगे। देखो बेटा 8 से 800 कट हो रहा है, आप 2 से भी कर सकते हैं और सीधा 8 से भी कर सकते हैं। 8 1 जा 8 और इसको कट किया तो 100। अब ऊपर डिजिट हमारे पास 3 और 100, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 1 है तो आप राइट भी कर सकते हैं, 1 नहीं भी करेंगे तो भी आपका आंसर 300 भी ठीक। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन के इज 2/3, 2 एंड 3/10 ऑफ 40। तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 जा 20, 20 में 3 प्लस किया 23/10। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 40, 40 के नीचे कुछ नहीं, हम क्या मानेंगे 1। तो देखिए बेटा 10 की टेबल में 10 1 नंबर पे आता है, 40 आता है 4 नंबर पे। ऊपर डिजिट है हमारे पास 23 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 92 और 1 का 1 से करेंगे तो 1। आप राइट भी कर सकते हैं, नहीं भी राइट करेंगे तो भी आपका आंसर ठीक है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड आवर क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज फिल इन द ब्लैंक्स। 1/4 ऑफ ₹1 और हमें क्वेश्चन में दिया है रुपीज और हमें आंसर फाइंड आउट करना है पैसे में। तो देखिए बेटा 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन आप रफ में कर लेना। 1/4 ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 और 100 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1। अब 4 से देखो 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 और 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पैसे। आपने साइड में सोल्व करके इनका आंसर यहाँ पे फिल करने हैं। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास 3/5 ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई और 50 रुपीज। यहां पर हमने कन्वर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा आंसर रुपीज में ही हमें फाइंड आउट करना है। तो 5 की टेबल से 50 कट हो रहा है, 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, क्योंकि हमें आंसर ग्राम में प्राप्त करना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 से देखो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 200। अब 200 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 1 मीटर, हमें आंसर सेंटीमीटर में निकालना है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम कट कर देंगे तो 20 और 20 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 सेंटीमीटर। एज इट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7/10 ऑफ 1 किलोमीटर। 7/10 आंसर हमें मीटर में निकालना है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए बेटा 10 से 10 कट हो गया, हमारे पास ऊपर बच गया 100। 100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 मीटर। एज इट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एफ इज 11/20 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1 लीटर और हमें आंसर निकालना है मिलीलीटर में। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 10 से 10 कट हो जाएगा। 100 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 50। अब 50 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55 और 550 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो डियर स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम
आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 5वीं में मैं करा रही हूँ पाठ 1 भाषा और व्याकरण। ये पाठ मैंने कल आपको पढ़ा दिया था, आज मैं इसके प्रश्न उत्तर कराऊंगी आपको। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, जब मन की बात बोलकर या लिखकर प्रकट की जाए तो उसे भाषा कहते हैं। जब मन की बात बोलकर या लिखकर प्रकट की जाए तो उसे भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के लिए क्या जरूरी है? इसका उत्तर होगा, भाषा के लिए व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। क्या उत्तर बताया मैंने? भाषा के लिए व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं? भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा रूप क्या है? लिखित भाषा। कौन कौन से रूप बताए मैंने? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अगला प्रश्न हमारा है, लिपि क्या होती है? लिपि न होती तो क्या होता? लिपि क्या होती है? लिपि न होती तो क्या होता? उत्तर होगा, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। लिपि नहीं होती तो भाषा को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। लिपि नहीं होती तो भाषा को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था। ठीक है, तो बच्चों अभी हम आगे करेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को ठीक करके लिखिए। पहला वाक्य दे रखा है इन्होंने, बस सड़क में जा रही है। इसका सही उत्तर होगा, बस सड़क से जा रही है। लड़का खेल रहे हैं। इसका सही वाक्य बनेगा, लड़के खेल रहे हैं। पिताजी आ गई है। सही वाक्य होगा, पिताजी आ गए हैं। आगे है, भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। सही वाक्य होगा, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तुम दूध पिएगा। इसका सही वाक्य होगा, तुम दूध पियोगे। अगला प्रश्न है, इन भाषाओं की लिपियां लिखिए। तो बच्चों, हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन, उर्दू भाषा की लिपि होती है फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरुमुखी। आगे है, दिए गए रिक्त स्थान भरिए। डैश भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। क्या कराता है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान? व्याकरण। तो यहाँ पर हम व्याकरण लिखेंगे। भाषा को लिखने का ढंग डैश कहलाता है। तो यहाँ पर आएगा लिपि। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। डैश हमारे प्राणों की भाषा होती है। यहाँ आएगा मातृभाषा। मातृभाषा हमारे प्राणों की भाषा होती है। हिंदी हमारी डैश भाषा है। यहाँ आएगा राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। डैश और डैश भाषा के 2 रूप हैं। कौन कौन से? लिखित और मौखिक। ठीक है, आगे है, भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? ये सोचना है, सोचकर बताना है कि क्यों ज़रूरत पड़ी होगी भाषा की। तो इसका उत्तर होगा, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, तो बच्चों ये प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।